चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको ऊंचाई दूरी में 9.1 एक्सरसाइज बताने वाले हैं। हम आपको त्रिकोणमिति पूरी की पूरी कंप्लीट सॉल्व करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्नावली 9 दशमलव कौन सी है, 1। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, ऊंचाई दूरी में पहला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश का हो, तो खंभे की क्या निकालना है, आपको ऊंचाई निकालना है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का ये पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम फिर से बता दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, इस पर ये सर्कस का कलाकार क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। तो ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से तनी हुई है, ठीक है ना। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, भूमि पर ये सीधे लगे खंभा का जो शिखर है उससे क्या हुआ है, डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तरीय है, डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो डोर है ये है, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई, ये आपको ऊंचाई निकालना है कि खंभा कितना ऊंचा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हल, यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, हल लिख देंगे। हल में लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, अब ध्यान से देखिए, दिया क्या क्या है। थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे डोर की लंबाई। डोर की क्या लिख देंगे, डोर की लंबाई। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी, डोर की लंबाई क्या हो जाएगी, डोर की लंबाई AC बराबर हो जाएगी 20 मीटर। कितना हो जाएगी, 20 मीटर। आपको क्या निकालना है, ऊंचाई। तो यहाँ पर हम मानने ले रहे हैं, ये क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ऊंचाई बराबर कितने हो जाएगी, माना ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई। माना खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h मीटर। कितनी हो जाएगी, h मीटर। तो ध्यान से देखिए, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, इसमें लिख देंगे त्रिभुज ABC में प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC में जब ध्यान से लेंगे तो सबसे पहले ये कर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, कर्ण। और क्या निकालना है, लंब दिया है। और थीटा के सामने लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें लंब और कर्ण आ जाए। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब क्या है आपका AB, और बटे कर्ण क्या है, कर्ण हो जाएगा AC। कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री, तो यहां से रख देंगे साइन 30 अंश बराबर AB का मान कितना है, AB का मान h मीटर है। कितना है, h। और यही आपको निकालना है। AC कितना है, 20 है। कितना है, 20 है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। और ये कितना हो जाएगा, h/20। कितना हो जाएगा, h/20। 2 से 2 काट देंगे, ठीक है ना। तो 2 एकन्नन 2 हो जाएगी, ये 10 आ जाएगा। तो 10 एकन्नन कितना हो जाएगा, 10। तो h का मान कितना आ जाएगा, h का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, h का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर। h का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, h का मान आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें पूछा गया खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये डोर है आपकी, डोर ऐसे डोर बंधी हुई है, 20 मीटर डोर पर ये चढ़ रहा है, ठीक है ना, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। अब ये डोर है तो तनी तो रहेगी, ठीक है ना। और कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये आपका खंभा है और ये खंभे का शिखर है। ये डोर इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30। तो ये जो डोर है ये भूमि स्तर के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है थीटा बराबर कितना दिया गया, 30 अंश। डोर की लंबाई AC बराबर है 20 मीटर, ये इतना दिया गया है। हमने मान लिया कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो हमने लिख दिया ABC में, त्रिभुज ABC में आपको h निकालना है, कर्ण दिया है। तो कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें लंब भी आए, कर्ण भी आए। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आ गया। साइन 30 बराबर हो जाएगा h/20। कितना हो जाएगा, h/20।
तो sin 30 का मान कितना रख दिया 1/2। चार्ट में आप देखना sin 30 का मान 1/2 होता है। h बटे कितना हो जाएगा 20, 2 एकन्नम 2, 2 दाम कितना हो जाएगा 10, तो 10 एकन्नम 10 और ये h एकन्नम h, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन का 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का ये पहला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा दिया बाई चित्र से, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए 2 मिनट तक, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 9.1 का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्लास 10th का 9.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। आप अपनी बुक से मिलाते रहना। यहाँ हमने लिख दिया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की क्या निकालना है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए ये कैसे होगा, पहले चित्र ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए पूरा क्या रहा होगा आपका पेड़ रहा होगा, ये पूरा क्या है पेड़ रहा होगा। अब इसमें क्या कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लो ये पूरा लंबा लंबा पेड़ है और पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से क्या हो गया टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जो पेड़ का शिखर है ये ऐसे आके यहाँ जमीन को छूने लगेगा कि नहीं लगेगा। ये मान लीजिए आपकी जमीन है, ठीक है ना, ये आपकी जमीन है और ये आपका शिखर, ठीक है ना, ये पेड़ का शिखर है, ये पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है ना। तो जमीन को ऐसे छुएगा ये, ठीक है ना, जमीन को ऐसे छूने लगेगा ये, जमीन को क्या होने लगा छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का। जब ये शिखर जमीन को छूने लगता है तो जमीन के साथ जो इसका शिखर है ये कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद मतलब आधार बिंदु जड़, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर ये जमीन को छूता है, ठीक है ना, यहाँ पर छू रहा है जमीन का शिखर, ठीक है ना। और पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ पर टच कर रहा है, कितना है 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई टोटल ये हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या हो जाएगी h मीटर ये हो जाएगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए ये ऊंचाई हमको नहीं पता तो ये ऊंचाई हम मान लेंगे x मीटर। कितनी मान लेंगे x मीटर। और ये वाली फिर ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये इतना भाग ही तो टूट के यहाँ पर आ गया, ये इतना भाग ही तो टूट के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई पूरा ऊंचाई पेड़ की कितनी है h मीटर और ये वाली ऊंचाई हमने कितनी मान ली x है। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h माइनस x, कितनी हो जाएगी h माइनस, और ये h माइनस x ही टूट के जमीन को टच कर रहा है तो ये भी कितनी हो जाएगी h माइनस x हो जाएगी, h माइनस कितना हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका चित्र हो गया। हम यहाँ पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको मान लेंगे a और इसको क्या मान लेंगे b, इसको क्या मान लेंगे c, ठीक है ना। a b c हमने इतना मान लिया, ठीक है ना। और इसको आप d नाम रख दीजिए, कितना नाम रख देंगे d, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हल, सबसे पहले क्या लिख देंगे हल लिख देंगे, हल के बाद लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। अब ध्यान से देखिए दिया क्या क्या है, दिया है थीटा बराबर कितना दिया गया है 30 अंश, थीटा बराबर कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आधार, आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान कितना दिया गया है, आधार को हम क्या मान लेंगे आधार को हम मान लेंगे AC बराबर कितना दिया गया है 8 मीटर, कितना दिया गया है 8 मीटर। आपको निकालना क्या है पेड़ की ऊंचाई, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x यहाँ से a से लेकर b तक की ऊंचाई हो जाएगी और a से c तक का ये आधार हो जाएगा। तो ऐसा कोई फार्मूला लगाइए जिसमें लंब भी आ जाए आधार भी आ जाए। हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं लाल बटे का ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कि लंब भी आ जाए आधार भी आ जाए। तो लंब और आधार किस में आएगा, लंब और आधार tan में आएगा, किस में आएगा tan में, ठीक है ना। तो ABC में tan थीटा क्या लिख देंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है कितना AB,
ए बी लेंगे, ठीक है ना। लंब कितना हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा, आधार कितना है ए सी है, आधार कितना है ए सी है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, और ए सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा x बटे 8, x बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान हम क्या निकाल देंगे, तो x बराबर हो जाएगा ये 8 करने में कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा √3, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, अभी आपने x का मान निकालना है, हमें किसका मान चाहिए h का मान, ठीक है ना, हमें किसका मान चाहिए h का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे ABC में पुनः ABC में लिख देंगे त्रिभुज पुनः ABC में, ABC में पुनः पुनः, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब ABC में हमने x का मान निकाल दिया, x का मान भी हमें पता है, ये आधार भी पता है, लेकिन हमको क्या निकालना है h। तो ऐसा कोई फार्मूला लगाइए जिसमें आधार या ऊंचाई आ जाए या ऊंचाई या ये कण आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए हम कोई ऐसा फार्मूला लगा देंगे जिसमें कण और आधार आ जाए। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये आधार और कण आने के लिए कौन सा लगाएंगे कॉस, क्या लगा देंगे कॉस। तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे कण। तो आधार का जगह पे क्या है AC है और कण की जगह पे क्या है BC है, कण की जगह पे क्या है BC है। तो ध्यान से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। और AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा 8 और BC का मान कितना हो जाएगा h माइनस x, h माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा h माइनस x का मान कितना रख देंगे 8/√3, 8 बटे कितना रख देंगे √3 और यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिख देंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 2, √3 कितना हो जाएगा 2। ये इधर किसमें है, ध्यान से देखिए ये इधर पूरा का पूरा किसमें है, ये इधर पूरा का पूरा इधर भाग में, उधर जाएगा किसमें आ जाएगा गुणा में। तो h माइनस 8/√3, ठीक है ना, बराबर उधर क्या बच जाएगा केवल 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए h माइनस 8/√3 बराबर हो जाएगा 8, तो पहले से ही है, ये इधर भाग में है, ये इधर भाग में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये इधर किसमें है गुणा में, इधर आ जाएगा किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, किसमें आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणा कैसे करेंगे आगे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो ये h का मान निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 बटे कितना हो जाएगा √3 और ये इधर 8 प्लस में माइनस में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 8 बटे कितना आ जाएगा √3। अब हर बराबर है तो जोड़ देंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 बटे कितना आ जाएगा √3। अब ध्यान से देखिए √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा भाग कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आगे लिख देंगे हम, तो √3 से ऊपर नीचे जब गुणा भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3, कितना हो जाएगा 24√3 और बटे में √3 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 और 8 24। तो h का मान कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, 8 कितना आ जाएगा 3 और 8 24, 8√3 मीटर। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो यहाँ से लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, 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 पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8√3 मीटर हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगी 8√3 मीटर हो जाएगी। प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, आप समझ भी गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, ठीक है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, पूरा का पूरा ये सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया था। तो ये पूरा सोल्यूशन है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 9.1 का तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है 9.1 ऊंचाई दूरी का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो ऊंचाई दूरी का तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो।
और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या निकालिए, लंबाई। तो इसमें दो स्थिति हैं, तो हम दोनों स्थिति आपको यहाँ पर बताए दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम स्थिति। क्या लिख लेंगे, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्थिति, ठीक है ना। पहली स्थिति में क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट स्थिति में क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए आप समझ लेना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। फिसलन पट्टी आप जानते हैं, फिसलन पट्टी का मतलब होता है जिस पे आप सीढ़ी चढ़ते हो सरक जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपकी ऊंचाई है, सीढ़ी पे चढ़ते गए और यहाँ चढ़ गए और यहाँ से फिसलते हुए चले आए ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, फिसलन पट्टी। अब कह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब ये फिसलन पट्टी ऐसे लगी हुई है और ये फिसलन पट्टी का शिखर कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई का, मतलब ये ऊंचाई आपको दी गई है। कितना दी गई है, 1.5 मीटर। कितना दी गई है, 1.5 मीटर। और भूमि के साथ, ये भूमि है और ये फिसलन पट्टी है, भूमि के साथ कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 अंश के, ठीक है ना। तो कह रहा, और फिर कह रहा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना। जबकि सेकंड स्थिति है ये, सेकंड स्थिति में क्या है, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो ध्यान से देखिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, इसकी ऊंचाई अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो जाएगी 3 मीटर, जो कि अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसका फिसलन पट्टी का ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी, शिखर इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 अंश। तो ये फिसलन पट्टी जो है, फिसलन पट्टी है और ये भूमि है, ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई ये है, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, BC, क्या है, BC। यहाँ पर आपको BC निकालना है और यहाँ पर इसको मान लेंगे DE और क्या मान लेंगे, EF मान लेंगे। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी क्या हो जाएगी, EF, क्या हो जाएगी, EF बराबर आपको निकालना है, क्या निकालना है, EF। क्योंकि तो आपने देख लिया इसमें क्या निकालना है, EF निकालना है, क्या निकालना है, EF, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अब पहली स्थिति के लिए हम निकालेंगे। पहली स्थिति के लिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। कितना डिग्री है प्यारे बच्चों, थीटा बराबर है 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है ना। और ऊंचाई ये AB बराबर कितना है आपका, 1.5, कितना है, 1.5। आपको निकालना क्या है, BC, क्या निकालना है, BC। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति का कोई ऐसा अनुपात लीजिए जिसमें ये लंबाई हो और ये फिसलन पट्टी आपको निकालना है, फिसलन पट्टी मतलब ये BC हो, लंबाई और कण आ जाए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगी, AB, और बटे कण कितना हो जाएगा, BC। तो कण क्या निकालना है, यही निकालना है, क्योंकि BC ही क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है ना। और AB का मान कितना दिया गया है, 1.5, कितना दिया गया है, 1.5। BC आपको निकालना है, ठीक है ना, BC आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, BC 1 कितना हो जाएगा, BC, और 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, और एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे लगा देंगे। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। BC बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है ना। तो पहली स्थिति के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रथम स्थिति के लिए,
प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगी? लंबाई 3 मीटर हो जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, पूरा का पूरा सोल्यूशन है। इसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना। अभी दोबारा मौका देंगे आपको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या निकालना है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी EF निकालना है, इसकी लंबाई। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी वही लिख देंगे। इसमें क्या लिख देंगे? त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60 डिग्री। कितना दिया गया है? 60 अंश। और ED, DE का मान कितना दिया गया है? 3 मीटर। कितना दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। ठीक है ना। 3 मीटर दिया गया। आपको EF निकालना है, EF निकालना है। तो इसमें भी कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें ये हो और आपको ये निकालना है। ठीक है ना। ये फिसलन पट्टी की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंबाई, क्या हो जाएगा? DE। क्या हो जाएगा? DE। और बटे क्या हो जाएगा? EF आपको निकालना है। क्या निकालना है? EF। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 60 डिग्री। साइन 60 अंश बराबर DE का मान कितना दिया गया है? 3। और EF आपको निकालना है। क्या निकालना है? EF। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 बाई कितना हो जाएगा? 2। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपान कितना हो जाएगा? EF। 3 अपान कितना हो जाएगा? EF। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा EF हो जाएगा। EF का गुणा इसमें हो जाएगा तो EF √3। अरे EF का गुणा √3 में हो जाएगा। ठीक है ना। और 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो EF बराबर कितना हो जाएगा? EF बराबर हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा? √3 बटे में कितना हो जाएगा? √3। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो जाएगा 6√3 और बटे में कितना हो जाएगा? 3 बटे में कितना हो जाएगा? 3 3 एकम 3 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना। तो EF का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2√3 मीटर। 2 क्या आ जाएगा? 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक, ये उम्र है, उम्र क्या है? उम्र। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगी? 2√3 मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने आपको कितने ही बढ़िया सॉल्व डिटेल मेथड से पूरा का पूरा बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आपको चौथा क्वेश्चन 9.1 का चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसका आप प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल के प्रत्येक लड़के के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना। फ्री में अगर कुछ भी मिल रहा है तो सबको शेयर कर दीजिए। आपका भला हो रहा है तो सबका हो जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 9.1 त्रिकोण वो ऊंचाई दूरी का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की क्या निकालिए? ऊंचाई निकालिए। तो ध्यान से देखिए इसका हम चित्र कैसे बनाएंगे। इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का कोई भी बिंदु ले लेंगे। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मीनार है ये, और मीनार है और भूमि का कोई बिंदु है। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, मीनार का पाद बिंदु मतलब जड़, मीनार की जड़। तो मीनार के पाद बिंदु से ये बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। थोड़ा चित्र बढ़िया बना दे रहे हैं जिससे आपको बढ़िया लगे। ठीक है ना। ये कितने दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है प्यारे बच्चों? 30 मीटर। भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है मीनार का शिखर ये हो जाएगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? मीनार का ये शिखर है, ये भूमि है। ठीक है ना। इसके बीच उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है।
कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है, मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, हल। हल लिख देंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे, दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। अब दिया क्या क्या है, ध्यान से देखिए। दिया है थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, मीनार के पाद बिंदु से दूरी। यहाँ पर लिख देंगे पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु से दूरी कितनी दी गई है, पाद बिंदु से दूरी दी गई है 30 मीटर। कितनी दी गई है, 30 मीटर। आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी h मीटर। हमने मान लिया, क्या मान लिया है, h मीटर। अब मीनार की ऊंचाई है क्या, मीनार की ऊंचाई ध्यान से देखिए। इसको मान लेंगे, कोई त्रिभुज मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, c। तो मीनार की ऊंचाई किसको दर्शा रही है, ab। तो मीनार की ऊंचाई ab बराबर हमने कितना मान लिया है, h मीटर। कितना मान लिया है, h मीटर। और इसी h का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज abc में, त्रिभुज abc में, त्रिभुज abc में, त्रिभुज abc में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है, क्या दिया गया है, आधार। तो त्रिभुज एबीसी में कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें लंब भी आ जाए, आधार भी आ जाए। लंब भी आ जाए, आधार भी आ जाए। तो हमने बताया था लाल बटे क्या होता है, कक्का। आपको समझ में नहीं आता तो कर लीजिए, लाल बटे कक्का, जिसमें लंब और आधार आ जाए। तो लंब और आधार किसमें आ जाता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब क्या है, AB। लंब क्या है, AB। और बटे में आधार क्या है, BC है। आधार क्या है, BC। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है। AB का मान कितना है प्यारे बच्चों, h मीटर है। और BC का मान कितना है, 30 है। ठीक है ना। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। तो h बटे कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना। तो h का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 30 एकम 30। तो 30/√3। अब ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, √3 पर, √3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ऐसा क्यों कर देंगे, क्योंकि हर कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा 30√3। कितना हो जाएगा, 30√3। √3 का गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो 3 से काट देंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10√3। 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आ जाएगा h का मान। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पूरा का पूरा सॉल्यूशन 9.1 चौथा क्वेश्चन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देखते देखते एक बार सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताबड़तोड़ लेवल पे। ठीक है ना, एकदम जहर के तरीके से इसको फैला दीजिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको 5वां क्वेश्चन बताने वाले हैं 9.1 का। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रेम से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर 9.1 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की क्या निकालना है, लंबाई। बांध दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने है लिख दिया, बांध दिया गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, भूमि है। क्या है, भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये हो गया। ठीक है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये पतंग है, ये यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है ना, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, अब ये पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो भूमि का एक बिंदु ये हो गया। ठीक है ना, इस पतंग को इस बिंदु से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है ना, भूमि से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है। ठीक है ना, और ये डोरी है। तो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव वो कितने डिग्री का है, 60 अंश का है। 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी एकदम बढ़िया तनी हुई है। तो क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। अब आप जानते होंगे, अगर पतंग उड़ाएं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि ये भूमि है और ये पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से ऐसे उड़ाएंगे तो ऊंचाई ऐसे देखते हैं ऊपर को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी ऊंचाई। और ऊंचाई दी गई है आपको, कितना दी गई है, 60 मीटर। कितना दी गई है, 60 मीटर। मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और कोण कितना दिया गया, 60 अंश।
तो क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई मतलब ये निकालना है आपको, ठीक है ना। और ये हम मानने ले रहे हैं त्रिभुज ए, इसको मान ले रहे हैं बी और इसको क्या मान लेंगे सी, ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई प्यारे बच्चों क्या लिख लेंगे, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या करना है, आपको निकालना है। तो डोरी की लंबाई हमने क्या माना है, बीसी। बीसी बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिया है, दिया क्या क्या है, ये पहले ही लिखना था, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। दिया है, दिया क्या क्या है, थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 डिग्री। और क्या दिया गया है, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ए बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी गई है, 60 मीटर। कितना दी गई है, 60 मीटर दी गई है। आपको क्या निकालना है, डोरी की लंबाई। तो ध्यान से देखिए, कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें लंब भी आ जाए, कर्ण भी आ जाए। तो लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। जब त्रिभुज एबीसी लेंगे तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा नहीं लेंगे, sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब। लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा BC। कर्ण कितना हो जाएगा, BC। तो ध्यान से देखिए, थीटा का मान कितना है, 60। तो यहाँ पर रख देंगे sin 60 डिग्री। कितना रख देंगे, sin 60। AB का मान कितना है, AB का मान है 60 मीटर। ये लिख दिया हमने, AB का मान 60 मीटर है। BC आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ये हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा, BC। 60 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, BC। अब आगे लिख दे रहे हैं, BC का गुणा √3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC √3, ठीक है ना। और 60 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 60 गुणे कितना हो जाएगा, 2। तो ये BC बराबर हो जाएगा 60। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2। 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और बटे में ये √3 इधर, गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में। √3 का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ऊपर नीचे जब गुणा करा देंगे तो 120 का गुणा √3 में कराएंगे तो 120 √3। और बटे में कितना आ जाएगा, √3 3 आ जाएगा। 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा BC का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40 √3। 40 रूट क्या आ जाएगा, 3 मीटर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, BC हमें निकालना था। BC क्या है, डोरी की लंबाई। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई कितना हो जाएगी, 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ये 5वें का आंसर है, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपको डिटेल मेथड से हमने सॉल्यूशन बता दिया बाई चित्र से। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका एक बार आप प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको अगर बाकी के 6 7 8 क्वेश्चन जो है बाकी है वो क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको ऊंचाई दूरी के 5 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे की नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में हम आपको ऊंचाई दूरी के आगे के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। आपके लिए मोटिवेशन कुछ पंक्तियां हम उसको आपको सुनाए दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या लिखा हुआ, जब एक लड़का तैयारी करने जाता है तो उसके मन में जो भाव रहते हैं वो उसने कहा है। तो ध्यान से देखिए क्या है, आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में बाके बसता सपना, अब मैं काबिल बन जाऊं। नैन में बाके बसता सपना, अब मैं काबिल बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है। और मेरा खर्चा भी जमाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। वो जीवन क्या जीवन यारो, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सबर कमैया बांध न टूटे, किस्मत गला किस्मत का घुटूंगा। सबर कमैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घुटूंगा। चंद महीने बाकी है, बस बन DSP लौटूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, ये आपकी बहुत ही मोटिवेशन पंक्तियां थी, आपको मोटिवेट फील हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे के लिए हम कल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।